आ रहना बीती जाए, शाम न आए, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आएँ तो हमें मुस्कुरा कर उसका सामना करना चाहिए, और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाम में ही मुस्कान है। मुस्कान नेगी से तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर मुस्कान नेगी से, क्योंकि डॉक्टर मुस्कान नेगी हिमाचल की पहली पीएचडी करने वाली 100% दृष्टिबाधित महिला बनी है। मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पीएचडी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा महसूस हो रहा है? आपके नाम के आगे अब डॉक्टर लग गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। हालांकि जब एडमिशन लिया था पीएचडी में तब सोचा नहीं था कि हो जाएगी। विश्वास हो रहा है कि आज आप इस मुकाम पे हो? जी नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि होगी। मुझे ये लग रहा था कि होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लूँगी, छोड़ दूँगी या कुछ भी। या फिर मैंने ये सोचा कि चलो एक बार जब एडमिशन ले लिया पीएचडी में तो हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा किसी तरह से। क्योंकि आपने अभी हमें बताया था कि पीएचडी से पहले आपने एमफिल में एडमिशन ली थी। आपका कोई इरादा नहीं था वैसे पीएचडी करने का? बचपन से तो सोचती थी कि एजुकेशन जो सबसे हायर डिग्री है वो तो मैं लूँगी, मैं पीएचडी तो करूँगी। लेकिन धीरे धीरे जब एमए में आई फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगी, ये थीसिस लिखना, रिसर्च वर्क थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एमफिल में एडमिशन ली, तो एमफिल का काम अभी शुरू नहीं हुआ था। नेक्स्ट ईयर पीएचडी में सीट्स निकल गई, तो फिर मैंने पीएचडी में भी एडमिशन ले ली। हालांकि मैंने सोचा था कि एमफिल तो मेरे से अभी एमफिल का काम शुरू हुआ नहीं, पीएचडी में क्या होगा। फिर भी मैंने सोचा देख लेते हैं एक बार, क्या हर्ज है उसमें। तो फिर जब मैंने एडमिशन लिया तो फिर उसके बाद तो गाइड जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो फिर बाकी तो बाकी लोगों की भी हेल्प ली मैंने इसमें। नीलम दीदी हैं, मेरी फ्रेंड है प्रतिभा, और बाकी फ्रेंड्स हैं। किसी ने डाटा कलेक्ट करने में हेल्प की, किसी ने थीसिस लिखने में हेल्प की, किसी ने और भी छोटे छोटे कामों में हेल्प की। इस तरह से फिर ये सफ़र हो गया। मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो एडमिशन पीएचडी में वो हो गई थी 2020 में, अक्टूबर में। तो उसके बाद 21, 22, 23 में मेरे पास यही काम था। हालांकि 22 में मेरा टॉपिक अप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चनियर भरवा के वो सारा जॉब से पहले ही वो सब कर लिया था। काफ़ी डाटा कलेक्ट तो जॉब से पहले ही हो गया था। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर 23 में मेरी जॉब लगी है, और साथ साथ में ये पीएचडी का काम भी चल ही रहा था। बाकी छुट्टियां होती हैं हमें एजुकेशन में, एक ये है ना कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन ये भी हैं, और इसके अलावा बीच बीच में जो छुट्टियां होती हैं फिर उनमें फ़ायदा उठाया उन छुट्टियों का। तो ये है, बड़ी चुनौती तो कोई नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि छोटे छोटे चैलेंजेस तो आते रहे। क्योंकि जैसे डाटा कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाना, मतलब वैसे तो मेरा एचपीओ के स्टूडेंट्स पे ही टॉपिक है, पर फिर भी जो क्वेश्चनियर भरवाने, जो सर्वे किया था मैंने, हर डिपार्टमेंट में जाओ अपने साथ लेके किसी को, उसके अलावा भी जो बाकी डाटा कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाना, उसमें भी वो भी एक चैलेंज। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी में बुक्स अगर ढूंढनी हो तो वो भी किसी की हेल्प से ढूंढो। और इसके लिए एक ये है सुझाव रहेगा कि डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। वैसे एचपी यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबल लाइब्रेरी तो है, लेकिन उसमें ये है कि हम ऑनलाइन जितना मटेरियल हो सके वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एचपीयू में जो मटेरियल है, बुक्स हैं, थीसिस हैं, ये सब हैं, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में भी होना चाहिए। मैंने अचीवमेंट्स तो क्या, क्योंकि मेरे स्कूलिंग के साथ साथ ही मेरा म्यूज़िक भी शुरू हो गया था। मेरे एक टीचर होते थे स्कूल में, कुल्लू में,
बिलीराम कौंडल सर, उन्होंने ही मुझे बोला था कि तू अच्छा गाती है, तू म्यूज़िक सीख सकती है। तो फिर हमारे स्कूल ने ही हमें एकेडमी भेजना शुरू कर दिया था। शायद 4th या 5th में रहे होंगे हम, तब 2-4 बच्चे थे। तो फिर हम एकेडमी जाते थे, साइड बाय साइड हमने म्यूज़िक सीखा। फिर स्कूल में भी म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट भी लिया हमने 12th तक, ग्रेजुएशन में भी, फिर मास्टर्स भी म्यूज़िक में ही की। तो फिर बाकी जो टूर्नामेंट्स होते थे उनमें भी कई बार फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं मैंने। और फिर यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें भी। और नेट सेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था। और तो फिर उसके बाद 2017 में जब मैं एमए के लिए एचपी यूनिवर्सिटी आई थी, तो उस वक्त ही मुझे चुनाव आयोग द्वारा यूथ आइकॉन बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की। तो फिर मैंने लोगों को मोटिवेट किया वोट देने के लिए कि जब मैं वोट दे सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। फर्स्ट सेकंड में थी तब तो मैं ये बोलती थी मुझे टीचर बनना है, रेनू मैम जैसी टीचर बनना है। हमारे टीचर होते थे रेनू मैम, वो यूपी से थी, तो मैं ये कहती थी कि मुझे टीचर बनना है। उसके बाद जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया, फिर मुझे ये लगता था ये पढ़ाई सब हटा दो और बस मुझे सिर्फ म्यूज़िक पढ़ना है, म्यूज़िक सीखना है बस। फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी, मुझे बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, बाकी सब्जेक्ट बोरिंग लगते थे। तो मुझे लगा कि मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कॉलेज में जो म्यूज़िक पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं म्यूज़िक में पीएचडी करूँगी और मैं म्यूज़िक प्रोफेसर बनूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, हर चीज़ की शुरुआत करके तो देखो। वही है कि संकल्प अगर दृढ़ हो तो रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने पीएचडी के वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि करके देखने में क्या हर्ज है, लेकिन रास्ता निकल आया फिर भी। उसी तरह से मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूँगी कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है और कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें तो मंजिल ज़रूर मिलेगी।